नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको होली की बहुत सारी मुबारकबाद। आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रहिए, होली के रंगों में रंगे रहिए, ख़ुद को महफूज भी रखिए। कोरोना की वजह से थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसका भी ख्याल कीजिए, लेकिन नफ़रत के रंगों से आप अपने आप को ज़रूर बचाइए। आज से हम कुछ साहित्य की बातें करेंगे, गज़लों की, शेर व शायरी की, अदब के दुनिया की कुछ कविताएँ आपको सुनाएंगे। तो आज का दिन भवानी प्रसाद मिश्र साहब के नाम, आज उनका जन्म दिवस है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। भवानी साहब का जन्म 29 मार्च 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के टिगरिया गांव में हुआ था और उनका देहांत 1985 में 20 फरवरी को हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो गांधीवादी कवियों में एक बड़े नाम के तौर पर जाने जाते हैं। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए, 2 साल 8 महीने 8 दिन तक जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने बांग्ला सीखी और टैगोर को काफ़ी पढ़ा। आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो आज़ादी के बाद तानाशाही से भी वो लड़े। आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान नियम पूर्वक सुबह दोपहर शाम तीनों बेलाओं में वो कविताएं लिखते रहे, जिसे त्रिकाल संध्या का नाम दिया गया। त्रिकाल संध्या की एक रचना है, बहुत खूबसूरत, आपको वो मैं सुनाता हूँ आज। बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले, बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले, उन्होंने ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं, वो जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं औगुनिया में। ये औगुनिये 4 बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। हंस मोर चातक गौरैये किस गिनती में, हाथ बांध कर खड़े हो गए सब विनती में। हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाएं, पियू पियू को छोड़ें कौवे कौवे गाएं। 20 तरह के काम दे दिए गौरैयों को, खाना पीना मौज उड़ाना छुट भइयों को। कौवों की ऐसी बनाई 5 घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। आगे क्या हुआ सुनाना बहुत कठिन है, ये दिन कवि का नहीं 4 कौवों का दिन है। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना, उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना। लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना, बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले। ये बहुत शानदार उनकी कविता है। इसके अलावा उनके जो कविता संग्रह है उसमें गीत फरोश, चकित है, दुख गांधी, ये बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जिनको आप बहुत शानदार रचनाएं हैं और उनकी रचनाओं की वजह से उन्हें साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको दिया गया। प्रकृति के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक सीधा साधा सरल सा उनका व्यक्तित्व, जिसमें एक मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आती है। प्रकृति को जिस तरीके से उन्होंने कलम में बांधा वो भी बहुत खूबसूरत है। एक उनका मैं उनकी एक रचना आपको सुनाता हूँ। मैं जो हूँ मुझे वही रहना चाहिए, मैं जो हूँ मुझे वही रहना चाहिए। यानी वन का वृक्ष, खेत की मेड़, नदी की लहर, दूर का गीत, व्यतीत, वर्तमान में उपस्थित, भविष्य में, मैं जो हूँ मुझे वही रहना चाहिए। तेज गर्मी, मूसलाधार बारिश, कड़ाके की सर्दी, खून की लाली, डूब का हरापन, फूल की जर्दी, मैं जो हूँ मुझे वही रहना चाहिए। मुझे अपना होना ठीक ठाक सहना चाहिए, तपना चाहिए। अगर लोहा हूँ तो हल बनने के लिए, बीज हूँ तो फल बनने के लिए गढ़ना चाहिए। मैं जो हूँ मुझे वही रहना चाहिए। धारा हूँ अंत सलीला तो मुझे कुएं के रूप में खनना चाहिए, ठीक ज़रूरतमंद हाथों में। गान फैलाना चाहिए मुझे अगर मैं आसमान हूँ, मगर मैं कब ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जो हूँ वही होने से डर रहा हूँ। तो भवानी प्रसाद मिश्र साहब को हम आज सलाम कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना जिस कवि की पैदाइश का दिन हो, जिस शायर की पैदाइश का दिन हो, जिस बड़ी शख्सियत का दिन हो, उन्हें याद करें और उनकी रचनाएं आप तक पहुंचाएं। बाकी इंडिया टीवी पर आप मेरे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। ख़बरों के लिए आप मुझसे मेरे ट्विटर हैंडल, इंस्टा और फेसबुक के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं @DHusainRizvi, THEHUSSAINRIZVI। तो भवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने
हमें शानदार रचनाओं से नवाजा है। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।